प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि एक वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। एक वक्र दी गई है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। इसकी स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। और नंबर ए दिया है रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समानांतर हो। देखिए ये कह क्या रहा है, इस तरह का एक वक्र है, ये दे चुका है इतना, और इस पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक। और यह जो स्पर्श रेखा है एक दूसरी रेखा के समानांतर है, ये लीजिए। और इस रेखा का फॉर्म दिया, इस रेखा का जो दे दिया है वह किस रूप में है, तो 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हमें स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। इजी है, देखिए कैसे। आप सोचिए सबसे पहले कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये x1 y1 बिंदु से होकर जाता है, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम तो इसका इस वक्र की समीकरण की सहायता से स्पर्श रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो dy बाई dx करेंगे किस बिंदु पर, x1 y1 पर। और जब x1 y1 पर करेंगे तो हमारा इसका ढाल निकल जाएगा। और अगर हम इसका ढाल निकाल दें तो चूंकि दोनों पैरेलल है, इस नाते से ये दोनों का ढाल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसका ढाल कैसे निकलेगा, क्योंकि रेखा का जो फॉर्म होता है वह y बराबर mx प्लस सी के रूप में होता है। तो आप उसी फॉर्म में इसको ले जाइए, इस y को उधर ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 9 बराबर y। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 2x प्लस 9। अब जरा तुलना कीजिए तो y बराबर mx प्लस सी से क्या होगा, इसमें इस रेखा की ढाल कितनी हो जाएगी, रेखा की ढाल m का मान कितना, 2 के बराबर हो गया। तो ये मान लेते हैं कि इसका m1 ढाल है और इस रेखा की ढाल m2 है। तो m2 का मान यहाँ से निकालेंगे और m2 का मान निकालने के बाद इस 2 के बराबर कर देंगे। तो चलिए निकालते हैं हम यहाँ से dy बाई dx। कितना हो जाएगा, 2x माइनस 2, ठीक है। किस बिंदु पर भाई निकालना है हमें, हमें x1 y1 पर निकालना है, x1 y1। तो 2x1 माइनस 2, चूंकि स्पर्श रेखा इस ढाल के बराबर है ना, समानांतर है रेखा के, स्पर्श रेखा अब नाम दे देगा इसको ए बी के समानांतर है, ए बी के समानांतर है। इसीलिए m1 बराबर m2। यह जो m2 का मान आया, क्योंकि स्पर्श रेखा के ढाल को हम क्या माने हैं, m2। तो m1 का मान यहाँ से निकाल चुके हैं 2, m2 का मान 2x1 माइनस 2। अब बोलिए क्या होगा, या 2 बराबर 2x1 माइनस 1। नहीं तो काम करते हैं ना, इस 2 को इधर ले आते हैं जोड़ में, है ना, माइनस में है तो प्लस में, इधर बच गया 2x1, 4/2 बराबर x1, मतलब क्या, x1 का मान 2 आ गया। अब हमें y1 का मान चाहिए। नहीं, अब सोचिए ना, अगर स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए आपको तो ढाल तो पता चल गया कि 2, क्योंकि इसका ढाल और इसका ढाल बराबर होगा। अब हमें ये बिंदु मालूम चल जाती तो आराम से हम समीकरण निकाल पाते हैं कि ढाल लगाकर ढाल वाली, और जो समीकरण का सूत्र है उसमें ढाल और बिंदु की ही जरूरत ही होती है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम पहले बिंदु निकालने के लिए ऐसा ही सब जो ये सब जितने सारे कर रहे हैं वो बिंदु निकालने के लिए कर रहे हैं। तो जब इसका मान 2 मालूम चल गया x1 का, तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, चूंकि x1 y1 इस पर भी है तो इसका अर्थ है कि y की जगह y1 रखेंगे, x की जगह x1 रखेंगे। तो लिख देते हैं ना, आपको यहाँ स्पष्ट लिख देते हैं, x1 y1 समीकरण या x1 y1 वक्र पर स्थित है। सबसे बढ़िया, वक्र पर स्थित है। तो वक्र पर स्थित है तो इस बिंदु से ये पूरा समीकरण संतुष्ट करनी चाहिए। देखते रहेंगे, हम एक बार क्लियर करके लिख देते हैं, x1 y1 और x की जगह x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। अब x1 की वैल्यू मालूम है 2, डाल दीजिए 2 इसमें, क्या आ रहा है,
तो 2² 2 गुना 2 प्लस 7 आपको इस तरह से मिल जाएंगे। 4 माइनस 4 प्लस 7, 4 4 कट गया, 7 आ गए। अतः बिंदु कितना मिल गया आप बताइए? x1 y1, यही ना x1 y1 है, और x1 y1 का मान 2 और 7। अब आराम से निकल जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिख दीजिए स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगा? y माइनस y1, m2 है ना, स्पर्श रेखा की ढाल m2 मान है x माइनस x1। तो y माइनस y1 का मान 7, m2 का मान यहां से निकाले, m1 और m2 दोनों तो मान बराबर है, जितना m1 उतना m2। तो लिख दीजिए x माइनस x1, तो y माइनस 7 2x माइनस 4। तो एक काम करते हैं, सबको इधर लाते हैं, y माइनस 2x माइनस 4 प्लस 7, तो y माइनस 2x प्लस नहीं बराबर कितना आ जाएगा? घटेगा तो 3। देखिए अगर हमें समीकरण चाहिए तो जिस रेखा की समीकरण चाहिए आप उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए, और उस रेखा पर कोई बिंदु होनी चाहिए, और वो बिंदु अगर आपको मिल जाएगी तो समीकरण आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे अभिलंब की समीकरण निकालना हो या स्पर्श रेखा की, तो हमें दो ही चीज पर फोकस करनी होगी कि हमें ढाल निकले और ढाल के साथ साथ वो एक बिंदु निकल जाए। तो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 15 के भी देखिए, वक्र तो वही रहेगा, इसमें दिया गया है कि जो वक्र है वह वही है, ठीक है, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7, जो पहले वाले जो 15 के ए में आप लोग पढ़े थे। इस पर स्पर्श रेखा है। अबरी बार क्या किया गया ना, पिछली बार एक समानांतर में रेखा दे दिया था, अबरी बार क्या किया गया है कि इस स्पर्श रेखा के लंबवत एक रेखा दे दिया गया है, और कह रहे हैं कि अब स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए। तो सबसे पहले आप यहाँ से आप जानते हैं कि इसकी जो ये स्पर्श रेखा है इस पर ये लंब है, मतलब ये अभिलंब हो गई। तो ये काम करते हैं कि अगर दो लंब रेखाएं होती हैं, अगर हम स्पर्श रेखा की ढाल m1 मानते हैं और इसकी ढाल m2 मानते हैं, तो लंब होगी तो m1 इंटू m2 बराबर -1। अच्छी बात है ना। तो सबसे पहले हम इसकी ढाल निकालते हैं, इस m2 की मान निकालते हैं। m2 का मान इसके इक्वेशन से निकल जाएगा, फिर से y बराबर mx प्लस c से तुलना करके। तो 5y बराबर, आपको बार बार बोल रहे हैं कि एक बार 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन को आप समझ जाइए बेहतर ढंग से, तो आपको यह बनाना आसान हो जाएगा। बनती है 15, तो y बराबर 5x प्लस 13/5। तो अब तुलना कीजिए, y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर बोलिए क्या होगा? हम m2 माने हैं ना इसको, तो m2 का मान मिल गया कितनी? 3 ना जी, 3 मिल गई। अब चूंकि स्पर्श रेखा एवं क्या अभिलंब के साथ लंब है, तो फिर m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है सूत्र में। तो m1 और m2 का मान 3 है, -1, तो m1 बराबर -1/3। आपने इस स्पर्श रेखा की ढाल यहाँ निकाल लिया। अगर ढाल निकल गई तो स्पर्श रेखा की समीकरण के लिए क्या चाहिए हमें इस बिंदु चाहिए x1 y1 का मान। अगर x1 y1 का मान मिल जाता तब तो आसानी से बन जाती मैथ। तो एक काम करते हैं, हम इस वक्र की समीकरण की सहायता से भी स्पर्श रेखा की ढाल निकालते हैं, और ढाल निकाल कर दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि अभी तो स्पर्श रेखा की ढाल है और एक यहाँ से भी स्पर्श रेखा की ढाल निकलती है। चलिए ना, y बराबर इतना, तो dy/dx हम लोग निकाल चुके हैं, और dy/dx x1 y1 जो आपके पार्ट ए में बने हैं वही पार्ट बी में ये बनेंगे। x1 y1 पर क्या 2x1, खाली x के जगह आपको x1 चेंज करना है, y तो है नहीं। तो ये भी स्पर्श रेखा का क्या हो गया? ढाल हो गई। और तो ये m1 का मान हो गया और यह m1 का मान यहाँ पर, तो इसीलिए आप दोनों को इक्वल कीजिए। 2x1 - 2 बराबर -1/3। तो इसको गुना करते हैं तो 6x1 - 6 बराबर -1, या 6x1 बराबर -1 प्लस 6, या x1 बराबर 5/6।
6, तो x1 का मान 5/6 आ गया। अब y1 का मान कहाँ मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट से नहीं, तो फर्स्ट से मान रख दीजिए। फर्स्ट में क्या दिया है देखिए, y बराबर दे दिया x² माइनस 2x प्लस 7। चूंकि x1 y1 इस पर है तो आप y की जगह y1 और x की जगह x1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान रखिए x1 का मान है 5/6 का होल स्क्वायर, 2 गुना 5/6 प्लस 7, ये तो 25 बटा कितना आ गया 36 माइनस 10/6 प्लस 7। एलसीएम ले लीजिए कितना 36, तो 25 माइनस 6 36, तो कितना हो जाएंगे 60, और बटा में 1 है ना, तो आप गुना करेंगे तो 252, तो आपको इस तरह से मिल जाएगा 277 माइनस 60, ठीक है, 52/25/36, और आपको इसको करने पर 217/36। तो ये y1 का मान हो गया जी, बड़ी खतरनाक है। y1 का मान 217 इतना बड़ा में आया, कोई बात नहीं, बना के देखते हैं, आना चाहिए आंसर बड़ा बड़ा। चलिए ठीक है, अब स्पर्श रेखा की समीकरण निकालिए। स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस y1 m1 x माइनस x1। तो भाई y1 का मान कितना है 217/36, ठीक है। m1 की मान हम निकाल पाए हैं कहाँ पर, यहाँ पर -1/3, और x माइनस x1 का मान 5/6, बढ़िया। अच्छा 36 लघुत्तम ले लीजिए, 36y माइनस 217 माइनस 1/3 x से गुना कर देते हैं, इसमें गुना कीजिए, रहने देते हैं, का भी रहने दीजिए, तो कट जाएगा का जी 12 बार में, ठीक है। तो 36y माइनस 217, और यहाँ पर गुना कीजिए तो -12 x माइनस 5/6, 36y माइनस 217, इसको गुना कीजिए -12x, ये माइनस माइनस प्लस 12 गुना 5/6, तो कितना हो जाएगा कट के 6 दूनी का 12, तो 36y माइनस 217 माइनस 12x और प्लस 5 दूनी 10, ले आइए इधर, तो 36y प्लस 12x माइनस 217, ये भी माइनस में लाइए 0, तो 36y प्लस 12x माइनस 227। चलिए बिल्कुल आपका आंसर ये सही है, तो आप ऐसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि एक वक्र है, मान लिया यह वक्र है, ऐसे वक्र 7x³ + 11 है। इस वक्र पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक x बराबर 2 पर और दूसरी जो है x बराबर -2 पर। आपको साबित करनी है ना। अच्छा मान लेते हैं स्पर्श रेखा एक AB हो गया और एक CD हो गया। आपको साबित करनी है कि दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब दोनों समानांतर है, ये पैरेलल साबित करनी है। तो सिंपल बात, दो लाइन को पैरेलल हम कब कहेंगे, जब दोनों की ढाल बराबर होगी। अगर मान लेते हैं कि AB के ढाल M1 हो गया, CD के ढाल M2 हो गया, अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए तो हम कह देंगे। तो सबसे पहले आप निकालिए AB की ढाल, तो पहले आप dy/dx निकालिए। तो dy/dx निकालेंगे तो 7 × 3x² + 0, आपको dy/dx का मान मिल गया 21x², ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम m1 की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर जो आप -2 पर निकालेंगे वह AB की ढाल होगी, तो AB की ढाल m1 बराबर dy/dx किस बिंदु पर भाई, x बराबर -2 पर, तो 21 गुना -2 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 21 गुना 4 बराबर 84, और x बराबर अब की बार 2 पर निकालिए, तो 2 पर निकालेंगे तो CD का ढाल निकलेगा। तो CD की ढाल m2 बराबर, अब इसी dy/dx में ना एक बार 2 रखते हैं, dy/dx x बराबर 2 पर क्या निकलेगा, 21 गुना 2 स्क्वायर, तो 21 गुना 4 बराबर कितना 84। ओह ये तो बराबर आया ना जी, ढाल तो बराबर होगा, इससे लिखेंगे कि यहाँ m1 = m2, अतः x बराबर 2 एवं x बराबर -2 पर स्पर्श रेखा
समांतर होगी। प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना। तो पहले आप क्वेश्चन को समझ जाइए कि करनी क्या है, इसके बाद आप बनाना शुरू कीजिए। तो नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि y बराबर एक्स क्यूब कोई वक्र है, इस पर से कोई स्पर्श रेखा गुजर रही है, और यह भी दिया गया है कि जो स्पर्श रेखा की ढाल मान लिया m है, तो जो m की मान है मतलब क्या dy बाई डी एक्स जो है वह इसके y निर्देशांक के बराबर है, माने y के बराबर है। लो ये तो कह रहा है इसका। तो एक काम करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। अपने को इस पूरा जो इस क्वेश्चन के जो है ना बनाने की जो तरीका है वो आपको यहीं पर हम कह दिए। आप क्वेश्चन को पढ़िए ना, सीधे सीधे कह रहा है कि जो ढाल है वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। और प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में कि dy बाई डी एक्स जो है वह y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो y कोऑर्डिनेट के बराबर है तो आप y के बराबर कर देंगे dy बाई डी एक्स को, और फिर करने के बाद में बिंदु पता करना है, हमें केवल बिंदु निकालना है किस बिंदु से ये जा रहा है। तो देखिए dy बाई डी एक्स का मान 3x स्क्वायर और y की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए फर्स्ट से एक्स क्यूब। तो फिर आप इसको इधर ले जाइए, या 0 बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, या इन दोनों से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3। आपको दो मिले, एक बार एक्स स्क्वायर बराबर 0 के बराबर कीजिए, एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर कीजिए, तो x बराबर 0 और यहाँ से x बराबर 3। तो जब x की मान 0 मिल गया तो फिर y का मान यहाँ से निकाल पाएंगे। फर्स्ट से निकालिए तो y बराबर दिया है एक्स क्यूब, तो 0 के क्यूब बराबर 0, और यहाँ भी y बराबर एक्स क्यूब दिया है ना फर्स्ट से, तो y बराबर 3 के क्यूब कीजिए तो 3 का 9 3 27। तो आपको इस तरह से बिंदु मिल गए। कौन कौन भाई, जब x के 0 तो y के 0, तथा जब x के 3 तो y के 27। यही आपके आंसर है, तो नोट कर लेंगे। इजी है बहुत रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में वक्र दिया गया है, मान लीजिए ये वक्र दिया गया है, इस वक्र से एक स्पर्श रेखा जाती है, ठीक है, यह स्पर्श रेखा जा रही है, और एक खास बात दिया है कि यह जो स्पर्श रेखा है वो मूल बिंदु से होकर जाती है। तो हम लोग तो जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसका तात्पर्य है कि ये 0 0 से होकर जाता है। तो फिर कह रहा है कि ये और किन किन बिंदुओं से होकर जाता है, आपको ये बतलाना है। तो सिंपल बात है, काम करते हैं ना, हम सबसे पहले इस वक्र से इस स्पर्श रेखा के समीकरण dy बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है, स्पर्श रेखा की ढाल, और जब dy बाई डी एक्स निकलेगी तो फिर हम 0 0 पर चेक करेंगे तब तो ढाल होगी, और फिर 0 0 पर चेक करने के बाद अपने ही जितना आएगा वो होगा। तो ये काम करते हैं कि पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो 12x स्क्वायर और माइनस 5 दूनी 10x के पावर 4। तो एक तो 0 0 से होकर जा रहा है, और किन किन बिंदुओं से होकर जाएगी। अच्छा, मूल बिंदु से होकर जाती है तो एक और खास बात होती है क्या कि इसका जो ये एंगल होता है वो 45 डिग्री का होता है, और जब 45 डिग्री से होकर जाएगा तो इसका ढाल जो होगी वो 1 के बराबर होगी। इसमें हम लोग चित्र थोड़ा अब से बनाते हैं, चित्र थोड़ी दिक्कत है। क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्पर्श रेखा है वह मूल बिंदु से जाती है, वक्र का कोई ठिकाना नहीं है ना। जैसे आपके मान लेते हैं कि ऐसे वक्र हो, ठीक है, तो इस पर जो मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा ऐसे वक्र है, ऐसे मूल बिंदु से जा रही है, यह स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जा रही है, ठीक है, और ये वक्र तो ये रहा एक्स क्यूब में 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5। तो अब हमको चाहिए क्या कि यह किस बिंदु से होकर गुजरेगा, इससे एक से अधिक भी बिंदु
स्पर्श रेखा जा सकती है मूल बिंदु से, देखते रहिएगा ऐसे। तो आपको ये बिंदु चेक करना है किस बिंदु से जाती है। अब अभी आप एक ही स्पर्श रेखा लेकर चलिए, ठीक है। तो फिर इस मान लेते हैं एक वक्र और स्पर्श रेखा पर x1 y1 है, ठीक ठीक। तो फिर आप स्पर्श रेखा की ढाल निकालेंगे dy/dx, तो x1 y1 को पुट करेंगे तो 12x1 के स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4। तो यहाँ से एक इस स्पर्श रेखा की ढाल आ गई। दूसरी ढाल ऐसे निकाल सकते हैं कि बिंदु इतना और इतना से जाने वाली रेखा की ढाल है ना, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा की ढाल निकल जाएगी। अब फिर दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे। चलिए इसे फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब लिख देते हैं कि बिंदु 0 0 एवं क्या x1 y1 से जाने वाली रेखा की ढाल, ठीक है। तो फिर ये भी तो होगा क्या, y2 m बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। भाई आप y2 का मान y1 ले लीजिए ये वाला, और माइनस 0 और x2 माइनस x1, तो ये माइनस 0, तो y1 बटा x1। तो यही तो m है ये वाला, दोनों को बराबर कीजिए क्योंकि दोनों एक ही रेखा के ढाल है, ये भी और ये भी, फर्स्ट तथा सेकंड से। क्या लिख दे, 12x1 के स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4 और बटा में y1 बटा x1। एक काम करते हैं, 12x1 के स्क्वायर 10x1 के पावर 4, यहाँ पर y को हटाइए, y की जगह भी x के पदों में लिखिए। ये चूंकि x1 y1 इस पर लाई कर रहा है ना, इस पर है, इस वक्र पर है, तो ये y1 का भी मान हो जाएगा। तो y1 की जगह उतना लिख दीजिए, 4x1 के क्यूब माइनस 2x1 के पावर 5 बटा x1। तो 12x1 के स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4। अच्छा इसमें से x1 कॉमन लीजिए तो, ताकि ये कट जाए। तो 4x1 का स्क्वायर क्यूब में से निकलेगा माइनस 2x1 के पावर 4 बटा x1। चलिए ये कट गया। अब एक काम कीजिए, x1 के पावर 4 को आप उधर ले जाइए और इसको इधर लाइए, सॉल्व कीजिए। या फिर सबको एक साइड ले चलते हैं, सबको एक साइड ले चलिए ना, सबको इधर आइए। 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 के पावर 4 और माइनस 4x1 के स्क्वायर और प्लस 2x1 के पावर 4 बराबर 0। और 12x1 में से के स्क्वायर में से ये घटेगा ना जी, तो बच जाएगा 8x1 के स्क्वायर माइनस, सब x1 है लिख दिया, हाँ ठीक है ठीक है, 4 4 एक साथ, तो ये 8x1 के पावर 4 बराबर 0। एक काम करते हैं, 8x1 के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक बचेगा, ये x1 के स्क्वायर बचेगा 0। दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करते हैं, और एक बार 1 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर 0। तो x1 का स्क्वायर बराबर 0, तो x1 बराबर 0, और यहाँ से x1 स्क्वायर बराबर 1, तो x1 बराबर प्लस माइनस 1। तो इस तरह से आपको इतने सारे मान मिल गए। अब आप क्या कीजिए ना कि अब y1 का मान यहाँ से रख लीजिए, तीन तीन को देखिएगा। अब x1 बराबर एक बार 0, एक बार x1 बराबर कितना +1, और एक बार x1 बराबर -1, तीनों मान रखे इसमें, ठीक है। y1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 0 0 रखेंगे तो सब 0 आएगा। यहाँ से y1 बराबर क्या होगा, 4 गुना 1 आ जाएगा क्यूब माइनस 2 गुना 1 के और 5, तो 4 में से 2 घटा 2 मिल गया। और यहाँ से y1 क्या मिलेगा, 4 गुना -1 के क्यूब माइनस 2 गुना -1 के पावर 5, तो ये तो -4, और ये तो ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 -2। तो अतः आपको बिंदु कितने मिल गए, एक 0 0 और एक 1 2 और एक -1 -2। चेक कीजिए आपका आंसर। चलिए तो नोट कर लेंगे इसे।
क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक वक्र है, इस वक्र पर एक स्पर्श रेखा इस एक्स एक्सिस के समानांतर जा रही है। तो हमें क्या करना है कि इस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है, जो एक्स अक्ष के समानांतर हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक्स अक्ष के समानांतर जितनी रेखाएं हैं सबसे पहले हमको इसका ढाल निकालना होगा, ठीक है। तो जब ढाल निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, अच्छी बात है। और इसमें क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स निकालने के बाद में कि चूंकि x अक्ष के समानांतर है तो x अक्ष के समानांतर होने पर ढाल 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स को हम 0 0 के बराबर करेंगे। अच्छा हाँ, एक और बात है, यहाँ पर आप x1 y1 बिंदु लेकर करेंगे, x1 y1। अच्छा एक और बात, आप x1 y1 न लेकर आप सीधे सीधे xy ही रहने दीजिए इसमें, तो उससे जो xy का मान आएगा वो समझिए कि x1 y1 का ही मान आ रहा है। आप x1 y1 न भी ले सकते हैं, xy के पद में भी निकाल सकते हैं, और जो x और y का मान आएगा आप मान लीजिए कि x1 y1 का मान आ रहा है। जैसे देखिए ना, हम बनाते हैं, हम मान लिया कि इस पर x से y है, ठीक है। तो पहले इसको dy बाई डी एक्स कीजिए, यहाँ पर आइए, तो 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स -2 और -0, ठीक है, बराबर 0। आपको क्या करना है कि 2y dy बाई डी एक्स बराबर, सबको उधर ले जाइए, -2x प्लस 2। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, -2 कॉमन निकाल दीजिए, नहीं +2 कॉमन निकालिए, तो -x प्लस 1 और बाटा में 2y आएगा, कट गया। तो इस पर का dy बाई डी एक्स का मान आ गया -x प्लस 1 बटा y। अब यहाँ पर आप x1 y1 रख भी सकते हैं, या x1 यहाँ y1, और नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से उसमें x1 y1 का मान आता था, इसमें xy का मान आएगा, तो xy के मान को ही आप अंत में समझ जाएंगे कि x1 y1 का मान है, ठीक है ना। डायरेक्ट ऐसे करके दिखाते हैं आपको। अब लिख दीजिए, चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर है, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स की जो मान आएगी वो 0 आएगा। ये भी तो ढाल है ना, तो फिर dy बाई डी एक्स का मान लिख दीजिए 1/xy बराबर 0, तो -x प्लस 1 बराबर 0, ये जाके गुना होगा तो x बराबर 1। तो जब x बराबर 1 आएगा तो फिर y की वैल्यू रखिए इस फर्स्ट में, फर्स्ट से आप y का मान निकालिए, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 0। x के जगह 1 रखिए, 1 स्क्वायर 2 गुना 1 3 बराबर 0। तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए, ये 1 प्लस ये -2 -3, तो y स्क्वायर 3 2 5 में से घटेगा -4 बराबर 0, तो y बराबर स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर +-2। तो अतः आपको 2 बिंदु मिल गया, कौन कौन, 1 2 और 1 -2। अब दोनों से जाने वाली स्पर्श रेखा की समीकरण बारी बारी, 1 2 से स्पर्श रेखा की समीकरण क्या लिखे हैं, y माइनस y1। अच्छा यह जो मान आया ना xy का मान, ये x1 y1 का मान मान लीजिए, ये भी x1 y1 का मान, ठीक है ना। और एक निकालेगा इस बिंदु से 1 - 2 से स्पर्श रेखा के समीकरण, दोनों से हम निकालेंगे सूत्र से, m × x - x1, तो y1 का मान 2, m का मान कितना, dy बाई डी एक्स 0 है ना भाई, x एक्सिस के समानांतर है तो उसका ढाल तो 0 होगा, यही तो m है। तो फिर 0 × x - 1, तो y - 2 बराबर 0, तो y बराबर 2, एक मिल गया आपका। दूसरा y - y1 m × x - x1, तो y - y1 का मान -2, m का मान 0 और x - 1, तो y + 2 बराबर, ये तो 0, y बराबर -2। तो यही आपकी का स्पर्श रेखा का इक्वेशन रहा, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में एक वक्र दिया है इस तरह से, ठीक है। इस वक्र
कि एक बिंदु है AM स्क्वायर और AM क्यूब, इस पर इस अभिलंब की समीकरण निकालनी है। सिंपल बात है। सबसे पहले हम स्पर्श रेखा की ढाल M1 मान लेते हैं। M1 तो dy/dx से पता चल जाएगी। और अगर अभिलंब की ढाल हम M2 मानते हैं तो M2 बराबर क्या, -1/M1। और जब ढाल निकल जाएगा और बिंदु दिया ही है तो आराम से अभिलंब की समीकरण मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले M1 का मान निकालते हैं। AY² बराबर x3। तो आप में डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2y dy/dx बराबर 3x²। तो dy/dx जो मिला 3x² बटा 2ay। ठीक है। अब स्पर्श रेखा की ढाल पहले निकाल लीजिए, M1 की मान। स्पर्श रेखा की ढाल M1 बराबर क्या, dy/dx किस बिंदु पर, AM² और AM3। तो 3x के जगह इतना रखेंगे, AM² है ना, x के जगह की होल स्क्वायर, x का स्क्वायर है ना, तो केवल x के जगह इतना, फिर स्क्वायर लिखते हैं। फिर 2a y की जगह इतना, AM3। आपको मिल जाएगा 3a² m के पावर 4, ये 2a² m क्यूब, a² से a² चला जाएगा, m³ से m बार में ये चलेगा, तो 3m बटा 2। ये तो M1 का मान मिल गया। तो चूंकि, एक मिनट, डायरेक्ट लिखिए अभिलंब की ढाल। तो अभिलंब की अगर आप ढाल के लिए बात करेंगे तो M2 बराबर, हम लोग सूत्र तो जानते ही हैं, 1/M1। तो फिर -1/M1 का मान इतना है 3m/2, इसको ऊपर ले जाइए, -2/3m। ये अभिलंब की ढाल आ गई। अब तो समीकरण निकल जाएगी क्योंकि हमें ढाल भी मालूम है और बिंदु भी मालूम है। तो लिखते हैं अभिलंब की ढाल कितनी, नहीं ढाल नहीं, समीकरण ना, ढाल तो पता ही है। तो y - y1 M2x - x1। तो y1 का मान देखिए ये है M3 और बराबर M2 का मान इतना, और x - x1 का मान AM²। ठीक, इससे आप गुना कीजिए, इसको इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा 3my, और इससे इसमें गुना करेंगे तो -AM के पावर 4, और 3 भी है ना जी, 3 भी है, 3AM के पावर 4। फिर -2 से गुना कीजिए तो -2x और +2AM²। सबको इधर लाइए, तो 2x + 3my -3am के पावर 4 + 2m²। आपको आंसर दे रहा होगा इतना। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आंसर, यहाँ पर ये अचर पद हो गया ना, थोड़ा यहाँ कॉमन ले रहा है। एक काम करते हैं, इसमें से आप a कॉमन ले सकते हैं और m² कॉमन ले सकते हैं। तो 3 बच गया और m² अभी बचल है, और ये तो माइनस कॉमन लिया गया तो माइनस हो जाएगा। आप a कॉमन ले चुके हैं, m² भी ले चुके हैं, केवल 2 बचेगा। ऐसे कुछ गड़बड़ किए क्या, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस कॉमन लिया प्लस। चलिए ठीक है, अब आपका आंसर सही है। तो मिलाइए, इसे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट नहीं है, बस खाली ये अंक न देकर इस रूप में दिया है जिसके कारण आपको थोड़ा कठिन लग रहा हो, तो नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें एक वक्र दिया है, इस वक्र पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, और यह जो अभिलंब है वह इस रेखा के समांतर है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इस बिंदु को निकालेंगे। अगर यह बिंदु निकल जाती है और इसका ढाल भी निकालेंगे। एक काम करते हैं, अगर इसका ढाल और इसका ढाल दोनों बराबर होंगे
तो इसका ढाल कैसे निकलेगा? सबसे पहले स्पर्श रेखा की ढाल dy बाई डी एक्स से निकालेंगे, ठीक। और जब dy बाई डी एक्स निकल जाएगी, अगर मान लेते हैं इसका ढाल m1 है, तो फिर m1 बराबर, चूंकि अभिलंब होगा स्पर्श रेखा से, -1 बटा dy बाई डी एक्स, इसका ढाल निकलेगा। और इसका ढाल तो m2 मान लेते हैं, अगर इसका ढाल है तो m2 का मान कैसे निकलेगा? y बराबर mx प्लस c से तुलना करके, जैसे देखिए ऐसे 14y बराबर -x प्लस 4, तो y बराबर -1 बटा 14x 4 बटा 14। अगर y बराबर mx प्लस c से अगर तुलना करेंगे तो इसका m2 माने है ना, तो m2 का मान -1/14। अब यही m1 के बराबर होगा, और m1 का मान -1 बटा dy बाई डी एक्स। तो ये ढाल तो आ गए, इसका ढाल तो ये है, इसका ढाल, दोनों बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, दोनों समांतर है। तो इस आधार पर हमें अब ये बिंदु निकालना होगा। तो बिंदु निकल जाएगी जब -1 बटा dy बाई डी एक्स के -1 बटा 14 के बराबर करेंगे। आइए हम पहले करते हैं, यहाँ से आए dy बाई डी एक्स निकालिए, 3x² प्लस 2, ये स्पर्श रेखा की ढाल हो गई, स्पर्श रेखा की ढाल। तो अभिलंब की ढाल क्या होगी? अभिलंब की ढाल के सूत्र होता है m1 माने हैं -1 बटा dy बाई डी एक्स, -1 बटा dy बाई डी एक्स का मान कितना आ गया? 3x² प्लस 2, और नाम दे दे क्या? ए बी, और ये सी डी, ये सी डी अभिलंब की, ठीक है। तो दिया गया है ए बी एवं सी डी समांतर है, ठीक। तो जब समांतर होगा तो इसीलिए m1 बराबर m2, m1 के मान -1 बटा 3x² प्लस 2, और m2 का मान ला दिए हैं यहाँ से -1 बटा 14। बिल्कुल देखिए, हम इसी आधार पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले इसको देख लिए क्या करना है, फिर इसी के आधार पर आप काम कीजिए। अब x की वैल्यू 1 माइनस से माइनस कट जाएगी, इसको इधर, इसको इधर, 14 बराबर 3x² प्लस 2, इसको इधर लाइए तो 14 माइनस 2 बराबर 3x², तो 12 बटा 3 बराबर x², 3 चौका 12, x की वैल्यू +-2 मिली। अब y का मान निकाल दीजिए, यहाँ तो ये बिंदु मिल गए x का मान, अब y का मान निकालिए फर्स्ट से। फर्स्ट में क्या है? y बराबर x³ प्लस 2x प्लस 6, तो दो मान निकलेगा, एक बार x बराबर 2 पर और एक बार x बराबर -2 पर। तो देखिएगा y बराबर आप 2 के क्यूब करेंगे, 2 गुना 2 करेंगे प्लस 6, भाई 8 4 12 6 18, और यहाँ से आप अगर y का मान निकालेंगे तो -2 का क्यूब करेंगे, 2 गुना -2 रखेंगे प्लस 6, ये तो आ जाएंगे -8, और ये -4 प्लस 6, -12 में से 6 घटा -6, तो आपका बिंदु मिल गया 2 18, और एक बिंदु मिल गया -2 और -6। अब इससे जाने वाला समीकरण है ना, और इससे जाने वाला समीकरण, और ढाल तो मिल चुका है कितना? -1 बटा 14, ठीक है ना, यही तो ढाल है। m2 का मान ढाल कहिए या m1, एक ही बात है। तो लिख दीजिए समीकरण क्या होगी, तो y माइनस y1 की जगह 18, -1 बटा 14, x माइनस x1 के मान 2, तो y माइनस क्या करना होगा, इसको तो गुना करेंगे ना, 14y, इसको गुना कीजिए, 18 चौक 72 और 18 7 25, 252 माइनस x प्लस 2, इस सबको इधर लाइए, तो 14y और प्लस x, और बराबर में आ गया 2 प्लस 252, मैंने 14y प्लस x बराबर 254, ये पहला होगा। अब इससे आप समीकरण निकाल सकते हैं, कैसे भाई? तो y माइनस y1 के जगह पर -6,
-1/14 ढाल है x माइनस -2, तो y प्लस 6 -1/14 x प्लस 2, 14 से गुना कीजिए तो 14y, 14 कितना 70 84 माइनस x -2, तो इसको इधर लाइए 14y प्लस x प्लस 84 प्लस 2 बराबर 0, 14y प्लस x प्लस 86 बराबर 0। थोड़ा आंसर हम चेक करके देखते हैं तो आंसर आपके आ रहे हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 14y माइनस 254, इसको इधर ला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में ला दिया है, ठीक है। और जो आपका 21 का x प्लस 14y प्लस 86 बिल्कुल सही है दोनों आंसर, तो आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दे दिया गया है कि यहाँ पर एक परवलय है और परवलय के यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का इक्वेशन निकालिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, आराम से स्पर्श रेखा की ढाल निकालते हैं, फिर अभिलंब की और बिंदु दिया ही है, केवल ढाल की जरूरत है। तो 2i dy/dx, ये तो 4 हो जाए, 4a हो जाएंगे, तो dy/dx बराबर 4a/2i, ये कट जाएंगे 2 बार में, तो 2a/y। तो अगर आप स्पर्श रेखा की ढाल के लिए बात करते हैं m1 बराबर, तो आपको dy/dx देनी होगी किस पर, बिंदु पर भाई, तो 80² और 280। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम y की जगह इतना लिख देते हैं 280, 2a से 2a कट गया, ये बटा नहीं, ये भी कट गया ना, 1/t। अब आप स्पर्श रेखा की ढाल निकाल सकते, समीकरण निकाल सकते हैं, क्योंकि ढाल मिल गई और बिंदु दिया है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण क्या होगी बोलिए, y माइनस y1 m1 इंटू x माइनस x1। तो y1 के मान कितना है 280, m1 के मान 1/2, x1 के मान 80²। तो फिर इसको आप गुना कीजिए तो yt माइनस 280², ये कितना हो जाएंगे, इतना, तो उसको उधर ले जाइए। तो yt बराबर आपको मिल गया x और माइनस 80² प्लस 280², तो yt बराबर x प्लस 80²। चलिए पहला आपका इक्वेशन मिला। अब अभिलंब का पूछ रहा है, तो सबसे पहले अभिलंब की ढाल निकालिए। तो अभिलंब की ढाल जो आपको क्या होती है सूत्र, m2 बराबर -1/m1, m1 की मान 1/t, तो t ऊपर चल जाएगा, -t आ जाएगा ना। अब बिंदु दिया ही है और ढाल भी लिए गया, अब लिख दीजिए अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 m2x माइनस x1, y1 का मान 280 और m2 की जगह -t, x माइनस x1 के मान 80², y माइनस 280 माइनस xt, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, 80³ तो फिर सबको उधर ले जाइए ना, आपको क्या मिल जाता है xtx माइनस tx तो y बराबर -tx प्लस 80³ प्लस 280। कुछ दिक्कत है क्या इसमें, आंसर थोड़ा मिला के चेक कर रहे हैं तो बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि दो वक्र है, ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, है ना। कब काटेंगे भाई, एक शर्त दिया है, यदि 8k² बराबर 1 हो। ये काम करते हैं, इसको हम फर्स्ट और इसको सेकंड जब माने हैं तो इससे हम x का मान k के पदों में और y का भी मान k के पदों में निकालते हैं। अगर फर्स्ट से मान रखेंगे तो देखिए x के जगह y² इंटू y बराबर k, y³ बराबर k, तो y बराबर k पावर 1/3। अब आप फर्स्ट से
x का भी मान k के पदों में निकाल दीजिए। x बराबर वाई स्क्वायर, y का मान इतना लाए हैं तो 1/3 के स्क्वायर बराबर x का मान आ गया k पावर 2/3। अब देखिए तो पहले हम इसका ढाल निकालते हैं m1 और इसका ढाल m2, तब ना तय होगा कब एक समकोण पर लगेगा, समझ में आएगा कि जब m1 इंटू m2 बराबर -1 आ जाएगा, तब ना कहेंगे कि समकोण पर काटेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 और ये 2y dy/dx, तो dy/dx का मान मिल गया 1/2y, बढ़िया। और ये m1 का मान हो गया, यहाँ से निकालते हैं। देखिए u इंटू v पर पहले इसको कीजिए, तो u का डिफरेंशिएशन v जो कहते हैं प्लस v का डिफरेंशिएशन, तो dy/dx और u जो कहते हैं ये 0 हो गया। तो dy/dx बराबर देखिए -y और ये बटा में चल जाएगा, ये m2 के मान हो गया। हम एक काम करते हैं, हम उल्टे चलते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों समकोण पर काट रहे हैं, तो फिर अंत तक कितना आना चाहिए, है ना। तो फिर हम यदि दोनों वक्र समकोण पर काटते तो क्या होता, m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक। तो m1 का मान कितना 1/2y और m2 का मान -y बटा x बराबर -1। एक काम करते हैं, y से y कटा दीजिए। तो फिर आपको ये मिल जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 1/x बराबर 1। तो यहाँ से 1 बराबर x, हमें 8 के स्क्वायर लाना है ना, तो x की वैल्यू अच्छा 2 भी है ना जी, 2। एक काम करते हैं हम कि x की वैल्यू रख देते हैं k पावर 1 2 और x के जगह k पावर 2/3 कर देते हैं। एक काम करते हैं, हमको ले आना है 8k स्क्वायर बराबर 1, तो k स्क्वायर चाहिए, तो बटा में k के पावर में 2/3 है, जबकि पावर हमें 2 चाहिए। तो एक काम करते, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, 3 3 कट जाएगा, दोनों ओर घन करने पर क्यूब कीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 के क्यूब 2 के 2/3 के क्यूब, ये तो 1 हो गया, ये 2 के क्यूब और के पावर 2/3 गुना 3, ये क्यूब दोनों के लिए होगा ना। तो फिर 1 बराबर 2 3 4 दूनी 8 के स्क्वायर हो। इसका अर्थ है कि समकोण तब होंगे जब 8 के स्क्वायर बराबर 1 होंगे। लीजिए प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करनी थी, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो तो बिल्कुल 22 की तरह है कि एक वक्र दे दिया गया है, इस वक्र पर एक बिंदु दे दी गई है x0 y0, है ना, x0 y0 या x0 y0। इस पर आपको स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो भाई बिंदु दिया गया है, हमें जरूरत है तो क्या, ढाल निकालने की। तो एक काम करते हैं कि ढाल तो तभी निकलती है जब dy/dx इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए 1/a² नहीं, dx² का डिफरेंशिएशन होगा, ये तो अचर बाहर निकल जाएगा, उसी तरह ये भी बाहर निकल जाएगा, dy² dx और d1/dx, तो ये तो आपका 2x हो जाएगा बटा a²। ये क्या हो जाएगा 2y/b² और फिर y के लिए dy/dx और 0, इसको इधर ले जाइए, तो 2xa² बराबर 2y/b² dy/dx, 2 से 2 कट गया, तो इसको इधर ले जाइए, b² x बटा a² y बराबर dy/dx। तो स्पर्श रेखा की ढाल क्या मिलेगी उस बिंदु पर ना, x0 y0, स्पर्श रेखा की ढाल m1 बराबर dy/dx, इस बिंदु पर ढाल निकालना है। ये तो बार बार हम ऐसा कर रहे हैं, तो x के जगह x0 रख दीजिए और y के जगह y0 रख दीजिए, ठीक है। तो फिर आप स्पर्श रेखा के समीकरण निकाल दीजिए।
स्पर्श रेखा की समीकरण सूत्र डालिए ना, y माइनस वाई वन m1 इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस देखिए है ना x1 ये y1 जीरो, m1 के मान बी स्क्वायर एक्स नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। तो फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपको आंसर लानी है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से आप इस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ना, सॉल्व करके चेक करते हैं क्या मिलेगा आपको। ए स्क्वायर वाई वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर तो इसे सॉल्व करने पर देखेंगे इसको इससे गुना किए तो इतना आया, फिर इससे इसमें गुना किए इधर तो इतना आया। फिर एक काम किए ना कि हम ए स्क्वायर ये वाई वाई नॉट को इधर लेके चल गए और इसको इधर लेकर चला है। एक काम करते हैं, हमें ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देना होगा, तब जाके आपको एनसीईआरटी के आंसर मैच करा पाएंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट के स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सब में भाग दे रहे हैं दोनों तरफ इतना से, एक्स एक्स नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई वाई नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए तो इसमें ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, इसी तरह से इसमें भी, इस तरह से इसमें भी। आपको देखिए इधर क्या मिल गया, एक्स नॉट के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट के स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, और इधर मिल गया एक्स एक्स नॉट बटा ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बटा बी स्क्वायर। अच्छा ये काम करते हैं, देखिएगा अगर एक्स नॉट वाई नॉट, एक मिनट रुक जाइए, इसको इधर रखते हैं। एक्स नॉट वाई नॉट तो इस वक्र पर भी स्थित है, तो अगर आप एक्स नॉट वाई नॉट इसके जगह पर मान रखते तो एक्स नॉट के स्क्वायर ए स्क्वायर वाई नॉट के स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एक आता। तो यहाँ पर इसके जगह पर पूरा पूरा रख देगा एक। अब मैच कराइए आंसर अपने एनसीईआरटी के बुक से, अब आपको आ रहा होगा। हालांकि आपको आंसर ठीक है, यहाँ भी ठीक था, पर यहाँ तक दे रहा आपको सरल करके। अब अभिलंब का पूछ रहा है, तो अभिलंब का जो पहले ढाल निकालना होगा। अभिलंब की ढाल m2 बराबर क्या होगी बोलिए, -1 बटा m1। तो -1 बटा m1 की मान क्या निकाल पाए, इतना बी स्क्वायर बटा एक्स नॉट और ए स्क्वायर बटा वाई नॉट, ये तो ऊपर चल जाएगा ना, ए स्क्वायर वाई नॉट और बी स्क्वायर एक्स नॉट। अब अभिलंब का इक्वेशन लिखिए, क्या सूत्र लिखेंगे, y माइनस वाई वन एम टू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन का फिर से मान यही वाई नॉट, और m2 का मान तो ला दिए हैं माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट बी स्क्वायर एक्स नॉट। तो आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ए स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, ये तो दे रहा होगा इतना, ठीक है, ये तो जल्दी आ जाएगा। काम करते हैं, इसको बाटा में लाते हैं, y माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर वाई नॉट, और आपको ये माइनस में चल जाएगा ना, माइनस एक्स नॉट बटा बी स्क्वायर एक्स नॉट। इसको इधर ला दीजिए, अब आप मैच कराएंगे, आंसर मैच करेगा y बटा वाई नॉट और ए स्क्वायर वाई नॉट, और ये प्लस में हो जाएगा एक्स नॉट बटा बी स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग खुद से कर लेंगे। देखिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि y बराबर एक वक्र दे दिया है √3x माइनस 2, और इस पर एक स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा मान लीजिए कि x1 y1 से जाता है, और इस स्पर्श रेखा के समानांतर एक रेखा है, कौन, 4x माइनस 2y प्लस 5। तो आपको क्या करना है, एक स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी। तो सिंपल बात है, देखिए इससे पहले इसका ढाल और इसका ढाल बराबर होगा, इसको ए बी मानिए, इसको सी डी मानिए, इसका ढाल m1 और इसका ढाल m2। तो सबसे पहले इसके m1 निकालिए, 2y बराबर 4x प्लस 5, 2y को उधर लेकर चल गए, फिर y बराबर 4x बटा 2 और 5 बटा 2, ये कट जाएगा, तो y बराबर 2x प्लस 5 बटा 2। अगर y बराबर
mx प्लस सी से अगर आप तुलना करेंगे तो m1 का मान 2 मिल गया। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कीजिए तो 1/2 इतना हो जाएगा और आपको इसका डिफ्रेंसिएशन 3 होगा। फिर इसका मैंने 3/2√3x-2, तो ये m2 का मान हो गया। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल है ना, क्योंकि AB पैरेलल CD, इसीलिए m1 = m2। तो फिर आपको इसमें हो जाएंगे 3/2√3x-2 = 2। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएंगी तो फर्स्ट से आप y2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा और y की वैल्यू, और जब y की वैल्यू आ जाएगी तो ढाल तो पता ही है इतना और बिंदु उतना से जाने वाली समीकरण खुद कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 26 भी आपसे अभिलंब की ढाल निकालना है, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ी से देखते हैं, ऑप्शन वाले लास्ट क्वेश्चन दिया है कि y = x+1 और एक वक्र है y² = 4x, जैसे ऐसे दिया गया देखिए, और इस पर से स्पर्श रेखा कह रहा है कि किस बिंदु पर ये काटेंगे। हम लोग जानते हैं ना कि दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो पता चल जाएगा कौन सी बिंदु है ये। तो फर्स्ट सेकंड को हल कीजिए। आप सेकंड में फर्स्ट का मान रख दीजिए, बोल दीजिए क्या आएगा, बोलिए। तो x+1 के होल स्क्वायर = 4x, ठीक है। तो ये a² + 2ab + b² और 4x को इधर ले आते हैं तो x² - 2x + 1 = 0। मतलब क्या, ये x - 1 का होल स्क्वायर है तो x - 1 = 0 तो x = 1। तो फिर y की वैल्यू कहीं से निकाल लीजिए, फर्स्ट से निकालिए ना। y = x+1 तो 1 + 1। अच्छा, दोनों से निकालने पर y की वैल्यू एक ही आएगी, समान आएगा। अतः बिंदु क्या हो जाएंगे, ये जो कट रहा है वह x का मान 1 और y का मान, तो आपका यही आंसर होगा। ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। तो एक काम करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लेंगे, आपका ये अध्याय समाप्त होता है।